समकालीन हिंदी साहित्य के कथाकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली लेखिका नीलम कुरुश्रेष्ठ की कहानी सुनिए, तरणेतर नेरे अमे मेले ज्ञाता। ये कहानी गुजरात के तरणेतर के आदिवासी मेले पर आधारित है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुंदर सजीले उन आदिवासी युवकों का दल विशाल छाता पकड़े कितना उन्मत्त होता होगा। सफ़ेद बुर्राक कड़ियों अर्थात छोटी फ्रॉकनुमा ऊपर पहनने का वस्त्र, वह सजे कसे पायजामे में गुनगुनाते चलते होंगे। धूप में कड़ियों पर कढ़ाई किए हुए तोता मैना, मोर, फूल पत्ती में जड़े गोल कांच चमकते होंगे। मोटे रंग के लाल रंग के कपड़े के छाते के बीच में कढ़े पीले, गुलाबी, लाल रंग के फूल व पत्तियां भी चमकते होंगे। छाते के ऊपर केंद्र में होगा असली मोर के पंखों से बना बड़ा मोर, जिसे देखकर लगता होगा कि कब उसका जी मचलेगा, वह उन्मत्त हो नाचने लगेगा। मेहुल तरणेतर के मेले में खड़ा कल्पना कर रहा था कि जैसे ही ये सजीले युवक कहीं से निकलते होंगे, भीड़ ठिठक कर इन्हें देखती रही होगी। एक तो उफान भरी उम्र, होठों के उम्र पैनी काली मूछें, इनकी दृढ़ मुस्कान कहती लगती होगी कि आज तो दुल्हन लेकर ही जाएंगे। लोगों को देखकर इनमें से कोई मनचला तान छेड़ देता होगा, तरणेतर नेरे अमे मेरे ज्ञाता। सारे युवक मस्त हो यही गीत दोहराते होंगे। आसपास के गांवों की छैल छबीली युवतियां भी लाल, नीले, पीले, हरे रंग के कछौटा अर्थात स्कर्ट नुमा घुटनों पर लपेटा गया वस्त्र, वह भरचक कड़ी चोली में अलमस्त चाल से गिलेट या चांदी के मोटे कंगन पहने पायल छनकाती, बात बात पर खिलखिलाती, कभी ठेले वाले की चुस्की चूसती चली होंगी। कहीं जमीन पर बैठकर कपड़े पर कोई बुंदे, माला, चूड़ी बेचता दिखाई दे जाता होगा, तो वहीं घेरा बनाकर इन चीज़ों का मोल तोल करने लगती होंगी। मेले में कहीं और खाली जगह दिखाई दे जाती होगी तो गोल घेरा बनाकर गरबा करने लगती होंगी। वाह वाया ने बादल उमठया, गोकुल में कुहुक्या मोर, रमवा आवो सुंदर सावणिया। सुंदरनगर जिले के पास होने वाले इस मेले के विषय में 20-22 वर्ष से सुनता आ रहा है। उसने पर्यटन विभाग के ब्रोशर्स में आदिवासियों के मेले की बहुत सी फ़ोटोज़ देखी थीं। इनकी रंग बिरंगी पोशाकों व झूमते आदिवासी गहनों को देखकर वो मुग्ध हो गया था। आज इतने वर्षों बाद वो मेले में आ सका है। उसकी आंखें उन छाते वालों को तलाश रही हैं। कब उसके सामने वो दृश्य साकार होगा जब परंपरा के अनुसार कोई आदिवासी लड़की किसी युवक के छाते पर रीझ कर उसके नीचे आ जाती है, अर्थात वो उस युवक से शादी करने को तैयार है। वाह, क्या परंपरा है! ये कैसे बनी होगी? न जान, न पहचान, न गांव का नाम मालूम, न परिवार, न उम्र, न व्यवसाय का पता। बस सुंदर छतरी के गोल घेरे में लटकते फुंदरें देखे, रंग बिरंगे रुमालों के बीच कोई चेहरा देखा, उसकी कद काठी देखी, आंखों में छलकती उम्मीदवारी देखी, और कोई सजी धजी युवती अपनी पीली ओढ़नी संभालती, लहराती, इतराती नीचे आ जाती होगी। चार छलकती आंखें टकराती होंगी। युवक युवतियों के दल ताली बजाकर, शोर बचाकर अपनी खुशी व्यक्त करते होंगे। इस मेले में छाते के नीचे आ जाने पर तय होता होगा एक विवाह। पर्यटन विभाग के अहमदपुर मांडवी रिजॉर्ट का सहायक प्रबंधक मेहुल रिजॉर्ट में वो वहाँ आने वाले पर्यटकों को बताता रहता है। अहमदपुर यहाँ से पास के गांव का नाम है। मांडवी का अर्थ है चेक पोस्ट। दीव व गुजरात का चेक पोस्ट पास ही है, इसलिए इस रिजॉर्ट का नाम रख दिया है अहमदपुर मांडवी। आरंभ में तो इस रिजॉर्ट ने उसका मन मोह लिया था। लंबी पेड़ों से घिरी सड़क के एक ओर बना ये छोटा मोटा आदिवासी गांव लगता है। इसके परिसर में पेड़ पौधों व लताओं से घिरी झोपड़ियाँ बनी हैं। झोपड़ी के द्वार के ऊपर गोटे सजे, कांच जड़े, छोटी घंटियों वाले तोरण, वंदनवार लगे हैं। अंदर सब आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिनकी दीवार पर लगा होता है चाकड़ा, जो कढ़ाई किया हुआ चौकोर या आयताकार कपड़ा होता है। सुंदर बाजोट पर रखा होता है पानी का जग। रिजॉर्ट के पीछे है गुजरात का सबसे समतल समुद्री किनारा, जहां बच्चे भी बिना डरे उछल कूद कर लें। टूरिस्ट कभी समुद्र में नहाते हैं, कभी रेत में पड़े रहते हैं, या कभी वाटर स्कूटर समुद्र में दौड़ाते मज़े करते हैं। वो ही बार बार सबको सर थैंक यू, इट्स माय प्लेजर
कहता नकली स्माइल देता थक जाता है। सांझ होते ही भाएं भाएं करता सन्नाटा उसकी रूह में समाता जाता है। थोड़ी दूर पर ही गुजरात व दीव को विभाजित करती दीवार है, जिसमें बने दरवाजे से होकर दीव जाना होता है। इस मेले का आकर्षण होते हैं संरक्षित मैदान के हिस्से में बने पर्यटन विभाग के मैदान में लगे टेंट, साधारण, डीलक्स व सुपर डीलक्स। इसके भोजनालय में एक तरफ मेज पर राजकोट ऑफिस के कर्मचारी कनू भाई कैटरर के साथ मुस्तैदी से मेज पर फाफड़ा, जो बेसन का एक लंबा तला नमकीन होता है, तली हरी मिर्च व जलेबी। यह आइडिया मेहुल का था। उसने हरे धनिए की चटनी भी रखवा दी थी, नहीं तो उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट नाक बहुत चढ़ाते। हरी चटनी नहीं है। बड़ी मेज के कोने पर चाय का एक कंटेनर व प्लास्टिक गिलास रखे थे, दूसरे कोने पर पानी का कंटेनर रखा था। मेहुल को नज़र रखनी थी कि अस्थायी भोजनालय में समय कूपन्स चेक किए जा रहे हैं या नहीं, मेज पर रखी खाने की प्लेट्स खाली तो नहीं हैं, या जूठे बर्तनों का टब जल्दी हटाया जा रहा है या नहीं। मेहुल पर्यटन विभाग के भोजनालय में पर्यटकों के नाश्ते की व्यवस्था करवाकर अब आ पाया है मेले में। आज मेहुल इस मेले में ऐसी ही परंपरागत पोशाकें तलाश रहा है, लेकिन आदिवासी धोती कुर्ता या पैंट कमीज में हैं। स्त्रियां, लड़कियां चटक रंग की धोती पहने या सलवार कमीज में घूम रही हैं। हाँ, कहीं दूर दूर कुछ छाते चमक रहे हैं। वो जब भी इस मेले की कल्पना करता था तो सोचता था कि यहाँ करीने से सजी दुकानें होंगी, क्योंकि उसने अहमदाबाद के फन फेयर ही देखे थे। ये भारत है, सरकार क्यों जहमत उठाए इसे व्यवस्थित करने में। सुरेंद्र नगर जिले के इस गांव में त्रिनेश्वर शिव मंदिर के पास 3 दिन मेला आयोजित करने की वर्षों पुरानी परंपरा है। इस मंदिर के कुंड में गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन यानी ऋषि पंचमी को लोग मूली, थानगढ़, लखतर, बड़वान, रतनपुर, सायला और भी गांवों से स्नान करके पुण्य कमाने आएंगे ही। दुकानदारों को अपनी कमाई करनी ही है। आदिवासी संस्कृति को देखने कौन बेचैन देशी विदेशी पर्यटकों की रूहें भी अपना कैमरा लिए यहाँ भटकेंगी ही। तो बिखरी रहने दो इन दुकानों को। हाँ, कुछ ऊंचाई पर सजी हैं स्टील के बर्तनों, प्लास्टिक सामान, स्टोव, चूरन, चटनी, अचार पापड़ की दुकानें। कहीं ढलान से उतरकर 4-5 दुकानें और हैं। 3 मैरीगो राउंड के आसपास भीड़ लगी है। मेहुल जेवरों की दुकान पर ठिठक जाता है। तन्वी को कैसे लगेंगे ये गहने? सस्ते मोतियों, सस्ते मेटल की मालाएं, बुंदे, टॉप्स, ब्रेसलेट्स। बनावट में कोई भी सुरुचि नहीं, ना शहरी ना आदिवासी। तन्वी के लिए कुछ खरीद लिया तो नाक बहुत चढ़ाएगी। ये तो यहाँ फुटपाथ पर जाते। साहब क्या दिखाऊं? एक 17-18 साल का पतला दुबरा छोकरा पूछता है। कुछ नहीं, कहता मेहुल आगे बढ़ जाता है। इन बेतरतीब दुकानों के बीच कहीं सरकारी समाज कल्याण विभाग की तरफ से तंबाकू बंदी, शराब बंदी, सिगरेट्स के लिए चेतावनी देती दुकानें हैं। सफाई विभाग और परिवार नियोजन विभाग भी स्टॉल पर पोस्टर लगाए बैठे हैं। पास ही एक पति पत्नी चादर पर बैठे लोगों के हाथों, होठों के नीचे गाल पर मशीनों से गोदना गोद रहे हैं। पास ही धूल में बैठा उनका 2-2.5 साल का लड़का जमीन गीली कर रहा है। वो सोचता है इस दृश्य को क्लिक करके अपने एमडी को दिखाए। क्या विदेशी पर्यटकों को यही दिखाना चाहते हैं? कैमरा क्लिक करता उसका हाथ रुक जाता है, क्योंकि इसी उबलते खून से पर्यटन विभाग को सुधारने के चक्कर में उसे अहमदाबाद से गुजरात के अहमदपुर मांडवी रिजॉर्ट में पटक दिया गया है, जो दीव से सटा हुआ है। वहाँ से ज़बरदस्ती छुट्टी लेकर अहमदाबाद जा पाया था। गार्डन में उससे सटी बैठी तन्वी कसमसा कर चौंक गई थी। सो व्हाट? क्या हुआ? यही, तुम कब तक अहमदपुर मांडवी में रहोगे? मतलब तुम्हारी पोस्टिंग कहीं बड़े शहर में नहीं हो सकती? पोस्टिंग क्या मेरे हाथ में है? शादी के बाद मैं कैसे वहाँ रहूँगी? थोड़े समय की बात है, वैसे भी ये रिजॉर्ट कोई प्राइवेट पार्टी खरीद रही है। उसके बाद तुम्हारी पोस्टिंग सापुतारा, वेरावल या द्वारका हो जाएगी। मेरा मतलब है जहाँ पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस हैं। एग्जैक्टली राइट, राइट माई फुट। वो उसके गुस्से को समझता है, लेकिन धीरज से पूछता है, तुम इन स्थानों से चिढ़ती क्यों हो? मैंने अहमदाबाद में जन्म लिया है, मैं एमबीए कर रही हूँ। तुम्हारे साथ इतनी छोटी जगह रहकर मेरी डिग्री का क्या होगा? जब प्यार हो तो सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, कहते हुए वो उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें डाल देता है।
तन्वी सुगंध भरा झोंका बन कंधे पर लरचती अपना सर रख देती है। तब न वो कुछ सोचना चाहता है न तन्वी। मेले में अब तक वो मौत के कुएं के पास आ चुका है। बाहर टंगे पोस्टर से पता लगता है कि कुएं में एक कार वाला व 3 मोटरसाइकिल सवार करतब दिखाएंगे। वो टिकट लेने से पहले रुक जाता है। कल तन्वी आ ही रही है, उसी के साथ एक खेल देखेगा। वो डर से थरथराती आंखें बंद करती अपने से लिपटती तन्वी को देखना चाहता है। तन्वी के चेहरे पर असमंजस उसने दूसरी बार अहमदाबाद लौटकर देखा था। उसने पूछ ही लिया था, तुमने अपने घर में शादी की बात की? ओ नो, मम्मी वैसे ही टेंस हैं। दीदी डिलीवरी के लिए आई हुई हैं। इसमें टेंशन की क्या बात है? तुम कुछ छिपा रही हो। मम्मी का ख्वाब है कि मुझे वेल टू डू लड़का मिले। मुझ में क्या कमी है? मेहुल दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि तन्वी को उसके डैडी की कार, फ्लैट व मम्मी की नौकरी के बारे में पता है। बात कमी की नहीं है। जैसे ही मम्मी को पता लगा कि तुम्हें 2-3 साल रिजॉर्ट में रहना होगा तो भड़क उठी। सिर्फ 2-3 साल की तो बात है। फिर पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये एक्सपीरियंस होते ही वे मेरी ट्रैवल एजेंसी खोलने में मदद करेंगे और मैं अहमदाबाद लौट आऊँगा। इन वर्षों में मेरे कैरियर का क्या होगा? क्या जवाब दे मेहुल? घर पर उसकी मम्मी भड़कती है। क्लास फेलो से प्यार करने चला था तो वो पढ़ाई खत्म होते ही वेल टू डू कहाँ से होगा? देख मेहुल, इस लड़की के रंग ढंग मुझे शुरू से ही अच्छे नहीं लग रहे। पहले प्रसाद लाकर फिर मुझे गिफ्ट देकर इस घर में जगह बनानी शुरू की। अपने घर में यहाँ तक कि अपनी बहन को भी 4 वर्ष से चलने वाले अफेयर के बारे में नहीं बताया। मॉम, तन्वी अपने घर में सबसे छोटी है, इसलिए शर्माती है। ओहो, लड़कों के साथ कमर में हाथ डलवाए घूमेंगी, उनके साथ लंच डिनर लेंगी। हमारे घर में हैंडीक्राफ्ट दीवार पर लगा गई हैं और घर पर नहीं बताया। बहुत शर्मीली हैं। हर बार की तरह मेहुल ने उसका पक्ष लिया था। मम्मी, तन्वी ऐसी नहीं है बस। मेले की भीड़ में खोया मेहुल पता नहीं क्या क्या सोच गया है। सब कुछ मेले में भी बेतरतीब है। क्या पाते होंगे सैकड़ों मील से उड़कर आए विदेशी पर्यटक। ये पर्यटक विभाग की चतुरता है कि वो अपना परिसर बनाकर उसके मंच पर 2-2.5 घंटे तक गुजरात के सभी लोक नृत्यों को प्रस्तुत करता है, जिससे पर्यटकों का आकर्षण बना रहे। बरसों पूर्व गुजरात में बस गए सिड्डी जाति के अफ्रीकन्स के गीत व डांस लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। वो अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत व भावनगर से आए लोक कलाकारों के रहने की व्यवस्था भी कर चुका है। मेले से 15 दिन पूर्व वो विभाग का फ़ोन व पत्र पाकर उछली पड़ा था कि उसकी 3 दिन ड्यूटी इस मेले में लगेगी। कब से तो ये मेला देखना चाह रहा था। तुरंत ही उसने तन्वी को फ़ोन किया। वो बोली थी, वाओ, मैं भी एक सरप्राइज़ दूँ? क्या? हमारे इंस्टीट्यूट में कल्चरल प्रोग्राम के अंतर्गत अमेरिका से कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्हें ये मेला दिखाना है। आई विल मैनेज दैम, डोंट वरी। अरे सुनो तो, उन्हें घुमाने के लिए डांडेकर सर, निखिल व मेरी ड्यूटी लगी है। हम लोग मेले के दूसरे दिन वहाँ पहुँचेंगे। मेहुल को लगा उसका दिल उछलकर बाहर ना आ जाए। आई डोंट बिलीव मी, अभी तो मेरे पास एक और सरप्राइज़ है। क्या? इस संडे को मेरे जीजू अहमदाबाद आ रहे हैं। वे व दीदी तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। यदि तुम उसमें पास हो गए तो मेरी मम्मी तुमसे मिलेंगी। हुर्रे! उसने तुरंत ही अपनी मम्मी को ये बात बता दी, जो अपने इकलौते लड़के की चिंता में घुली जा रही थी। बाबू साहब, आगे खाड़ा अर्थात गड्ढा है। मेहुल के पीछे काठियावाड़ी पगड़ी पहने वृद्ध उसका कंधा थपथपा रहा था। उसने उन्हें बहुत आभार से देखा। सारू काका, आज गणेश चतुर्थी के दिन इतनी भीड़ है तो कल क्या होगा? मेहुल ढलान से उतरकर लंबा रास्ता पार कर त्रिनेश्वर के मंदिर के दर्शन करने आए लोगों की लंबी कतार में खड़ा हो गया। स्त्रियों की लंबी लाइन अलग लगी हुई है। मेहुल मंदिर के गुंबद पर उकेरी हुई देवी देवताओं की मूर्तियों को देखकर अचंभित हो रहा था। 14वीं शताब्दी में भी इतने कुशल कारीगर हुआ करते थे। वो एक पुस्तक में दी हुई जानकारी मन ही मन दोहराने लगा कि पता नहीं कब कोई पर्यटक यहाँ का इतिहास पूछने लगे। वो कल्पना करने लगा कि किस तरह यहाँ के जागीरदार ने झालावाड़ अर्थात राजस्थान से सोमपुरा ब्राह्मणों को बुलाकर 2 सदी पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया होगा। उसकी नज़र ऊंचे गुंबद पर लगी नारंगी रंग की पताका पर गई, जो लगभग 15-20 फीट ऊंची तो होगी ही। वो हवा में गुंबद के ऊपर इधर उधर लहरा रही थी।
उसका दिल भी ऐसे ही लहरा रहा था जब उसे इतवार को तन्वी की दीदी व जीजू उसे ब्लू हेवन में मिलने वाले थे। दिल थोड़ा धक धक कर रहा था, पता नहीं वे क्या बात पूछ लें। उनके 6 माह के बच्चे के लिए कुछ खिलौनों का गिफ्ट पैक ले लिया था। उसके जीजू बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, इसलिए जल्दी ही मेहुल का डर निकल गया था। उन्होंने बात की शुरुआत की थी। तन्वी ने आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया है, आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। जी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी मैं कुछ वर्ष टूरिस्ट डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस गेन करूंगा, फिर अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलूंगा। आपको लगता है आप ये कर पाएंगे? वाई नॉट? डैडी रुपया इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, बस उनकी यही शर्त है कि मैं इस काम को अच्छी तरह समझ लूँ। इन वर्षों में आपको छोटी छोटी जगह रहना, ये तो सिर्फ कुछ वर्ष की बात है। बाद में अहमदाबाद में ही ट्रैवल एजेंसी खोलूँगा। गुड, मम्मी यही जानना चाह रही थी, तन्वी की दीदी बोली थी। मेहुल ने उनके चेहरे के संतोष को देखकर गिफ्ट पैक बच्चे की तरफ बढ़ा दिया था। बच्चा उसके लाल रंग को देखकर उसे लेने झपटा व उसने पैकेट पर हाथ मार दिया। लाल रंग का कागज़ थोड़ा फट गया। मेहुल प्यार से बोला, इट्स फॉर यू। मेहुल के जीजा ने कहा, मेहुल प्लीज़ माइंड मत करिए, हम ये गिफ्ट नहीं ले सकते। बट वाई? वो भौचक था। मम्मी बहुत सेंसिटिव हैं, यदि हम इसे ले लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा कि हम अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कराए हैं। प्लीज़। मेहुल का चेहरा उतर गया था। दीदी ने उसका कंधा थपथपाया, कुछ इंतज़ार करिए, बाद में इसे ले लेंगे। मेहुल कतार में लगा, कतार के साथ खिसकता हुआ मंदिर के प्रांगण में आ चुका है। यहाँ से वो बड़ा जल कुंड दिखाई दे रहा है, जिसमें कल ऋषि पंचमी के दिन स्नान करने आसपास के गांवों से लोग चले आएंगे। आज भी क्या इस कुंड में नहाते गुजरात के आदिवासियों, कोली, भील, भरवाड़, रबारियों की भीड़ कम है? कैसा है अपना भारत? ना अर्जुन ना द्रौपदी के होने का प्रमाण है, फिर भी यही आस्था है कि इसी विशाल कुंड के आसपास राजा महाराजाओं की सभा लगी थी। अर्जुन ने इस कुंड के बीच गड़े बांस पर घूमती मछली की कुंड में परछाई देखकर उसे वेधा था। ऋषि पंचमी को उनका विवाह हुआ था, जिसमें शामिल होने गंगा आई थीं। उसी गंगा में इस कुंड में नहाने व उसके बाद मंदिर में शिव दर्शन करने स्थानीय लोक आस्था उमड़ पड़ती है। मंदिर में पुरुषों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। परमपिता के ऊपर मेहुल की आस्था है, लेकिन वो ऐसे कुंडों या तिरुपति बालाजी जैसे कुंडों में नहा नहीं पाता जहाँ सैकड़ों लोगों के शरीर का मैल घुला हो। वो सिर्फ अपने हाथ पैर धो लेता है। दाईं तरफ स्त्रियों के लिए पर्दा लगाया हुआ है, फिर भी 2 औरतें पर्दे से बाहर आकर शरीर से चिपटे गीले कपड़े उतारकर आराम से कपड़े बदल रही हैं। एक गोरी विदेशन अपने हैंडी कैम से इसे शूट करती जा रही है। विचित्र है इस मंदिर की प्रथा। यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, न अगरबत्ती, धूपबत्ती या दिया जलाया जाता है, बस मंदिर में नारियल चढ़ाया जाता है। उसकी तरह उसके मम्मी डैडी भी तन्वी के कहे अनुसार अगले इतवार को उसके मम्मी पापा का इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन मेहुल का हर पल धीमे धीमे गुजर रहा। मम्मी तो सुबह से सफाई करवाने में लग गई थीं। तले काजू घर में थे ही, उनके आने पर पकौड़े व ब्रेड रोल्स तलने का प्रोग्राम था। घड़ी की सुइयां बढ़ती जा रही थीं। 6, 7, 7:30 वे लोग नहीं आ रहे थे। न तन्वी मोबाइल उठा रही थी। मम्मी उसके चेहरे को सांत्वना दे रही थी, चिंता मत कर, ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई होगी। 8 बजे तन्वी का फ़ोन आ गया था। मेहुल, अपने मम्मी डैडी से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना, क्योंकि हम मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर आए हैं। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। अब परेशान होने की कोई बात नहीं है, बीपी कंट्रोल में है। फिर तुम्हें आज रिजॉर्ट के लिए भी निकलना है। मेहुल मंदिर की सीढ़ियों की तरफ आ चुका है। इस प्राचीन मंदिर को देखकर उसके मन में सनसनाहट हो रही है। इसमें पूजा करने वाली आसपास की कितनी पीढ़ियां गुजर गई होंगी। नारियल चढ़ाकर दान पेटी में रुपए डालकर वो तेजी से भोजनालय की तरफ बढ़ने लगता है। दुकानों के पीछे उनकी छाया के रास्ते में कुछ युवतियां गरबा कर रही हैं, एक बड़े गोल घेरे में झूम रही हैं। सोनल गरबा शीरे, माँ चलो धीरे धीरे। वो शॉर्टकट के लिए इधर आया था, लेकिन अब इस गोल घेरे के सहारे ही रास्ता पार करना होगा। अब तक दूसरा गीत शुरू हो चुका है। एक वंझारी झूड़ ना झूलती थी, तुम्हारी अम्बे माँ ना झूड़ झूलती थी। शाम के 4 बजे पर्यटन विभाग के परिसर के विशाल सीमेंटेड बड़ा दरवाज़ा, जिसके ऊपर बैनर लगा है वेलकम टू टर्नेतर फेयर, उसी के सामने खड़ा है वो।
दिल बेहद खुश है और व्यग्र है। तन्वी बस अब आती ही होगी। 4:15 श्रीनाथ ट्रेवल्स लग्जरी कोच गेट के सामने रुकती है। उसमें गोरे अमेरिकन छात्र छात्राएं, कुछ नीग्रोज एक एक कर उतर रहे हैं। सबसे बाद में उतरती है तन्वी, कसी जीन्स में पोनी बनाए, गॉगल्स लगाए। मेहुल को देखकर हाथ हिलाकर धूप सी खिली मुस्कान बिखेर देती है। तन्वी अपने सर से व निखिल से उसका परिचय करवाती है। मीट माय फ्रेंड मेहुल। सर गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए पूछते हैं, आप कब पहुँचे यहाँ? आपके वेलकम के लिए आपसे पहले पहुँचना ही था। सर खुश होकर हंस पड़ते हैं। तब तक इस दल के लड़के लड़कियां अपने बैग्स कंधों पर लाद चुके हैं। कुछ हाथ पैर झटक कर अंगड़ाई लेकर अकड़ गई देह को चुस्त कर रहे हैं। गेट के दोनों तरफ 2 लड़कियां गुजराती साड़ी में सजी धजी, माथे पर जड़ाऊ टीका लगाए आरती का थाल लिए खड़ी हैं। सभी विदेशी छात्र अपने माथे पर टीका लगवाकर व आरती करवाकर बेहद खुश हो रहे हैं। दूसरी लड़की एक सुनहरी गोटे की माला जिसमें कपड़े के बने तोते लटक रहे हैं हर छात्र के गले में डालकर मुस्कुरा कर कहती है, दिस इज़ योर आइडेंटिटी कार्ड। थैंक यू। मेहुल अपने हाथ की लिस्ट चेक करता उन्हें टेंट में ठहरा रहा है। तन्वी एक विशाल चबूतरे में बने टेंट को देखकर खुश हो जाती है। टेंट में 4 पलंग बिछे हुए हैं। बाजू में पर्दा पड़ा ड्रेसिंग रूम है जिसकी दीवार पर आईना भी लगा है। एक मेज पर रखे हैं एक जग व 4 गिलास। मेहुल सबके रहने की व्यवस्था करवाकर तन्वी के पास पहुंच जाता है। आर यू हैप्पी? एक साथ उत्तर देती हैं उसके साथ ठहरने वाली 2 गोरी व एक नीग्रो लड़की। यस वी आर, तन्वी कहती है। इट्स सो एडवेंचरस एंड अनबिलीवेबल। यहाँ इतने साफ सुथरे टेंट्स होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। चलो तुम्हें बाहर का व्यू दिखा लाऊं। मेहुल उन विदेशनों के कारण असहज है। वे भी अपने बैग्स खोलकर कपड़े निकाल रही हैं, फ्रेश होना चाह रही हैं। मेहुल तन्वी को लेकर परिसर के उस हिस्से में आ गया है जहाँ टेंट की रस्सियों के खूंटों के बीच की खाली जगह से दूर मेले का बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तीनों जॉइंट्स, व्हील्स, दुकानें, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। तन्वी उन्मत्त सी अपने कैमरे का लेंस जूम कर फोटो लेने लगती है। रात में तो यहाँ से और भी सुंदर व्यू दिखाई देता होगा। मेले में घूमने के लिए छात्रों का दल तैयार है। मेहुल का निकलना मुश्किल है। वो सर से कहता है, आप लोग डिनर के लिए 8 बजे आ जाइए क्योंकि आज मेहमानों व कलाकारों की बहुत भीड़ आ गई है। डिनर के बाद कल्चरल प्रोग्राम देखिए। रात में अमेरिकन छात्र व छात्राओं व अन्य विदेशी मेहमानों को मंच के सामने की पंक्ति में बिठाया गया है। वे सौराष्ट्र, कच्छ व रबारी लोक नृत्यों में डूब चुके हैं। उनके बीच बैठे सर निखिल, तन्वी व मेहुल बीच बीच में गीत के अर्थ समझा रहे हैं। मंच पर जब काले अफ्रीकन्स सिद्धि नृत्य होता है तो पहली पंक्ति में बैठे अफ्रीकन्स भी अपनी जगह से उठकर नृत्य करने लगते हैं। पत्ते नुमा पोशाकें पहने इस दल का सदस्य मंच पर आगे आकर एक जानवर की नकल कर रहा है। गीत के साथ ढोल व बैंगों की ताल अलग समा बांध रही है। मेहुल अपने पास बैठे लड़के को बता रहा है, सौराष्ट्र के एक राजा ने एक अफ्रीकन लड़की से विवाह किया था। यहाँ की सिद्धि जाति उसी राजा की संतानें हैं। सोने से पहले मेहुल तन्वी को एक टेंट के पीछे अंधेरे में खींच लेता है। उसकी बिखरी जुल्फों के बीच उजले चेहरे को हाथों में भरकर पूछता है, सो व्हाट? कल ऋषि पंचमी के दिन अर्जुन और द्रौपदी की यहीं शादी हुई थी। कल हम भी यहीं शादी कर लें। पहले तुम छाता लेकर तो घूमो, तब मैं सोचूंगी कि उसके नीचे आऊं या नहीं। यहाँ किराए पर छाता मिल जाता तो जरूर घूमता, वो भी रबारी पोशाक पहनकर। वो अपनी गर्दन झुकाकर उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। ये है ना मेरा छाता। पता नहीं कितने क्षण ऐसे ही गुजर गए हैं। तन्वी धीमे से अपने को छुड़ाती है। कल सुबह मिलते हैं। तन्वी, वेयर आर यू? एक अमेरिकन लड़की उसे खोजती वहाँ आ गई है। कल सुबह सबको उठा देना क्योंकि कल जल्दी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मेहुल उसे हिदायत देकर परिसर में घूमकर अपनी ड्यूटी देने लगता है। सुबह ही मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरकर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। उनके आने से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है। शहर से बहुत से विशिष्ट अतिथि आए हैं। मैदान के दाईं तरफ बैठा है तन्वी के कॉलेज का दल। मैदान में लाइन से बैलगाड़ियाँ खड़ी हैं। बैल खूब सजे धजे बड़े बड़े रंग बिरंगे मोतियों की माला पहने खड़े हैं। इनकी काठी भी मोतियों की है। इनके सींगों को तेल से चमकाया हुआ है।
रेफरी की सीटी बजते ही जैसे उनके मालिक ने लगाम खींची व संटी मारी, वे दौड़ पड़े। इसके बाद ऊँटों व घोड़ों की रेस होनी थी। मैदान में इन प्रतियोगिताओं को देखती, उछलती, ताली पीटती तन्वी को देखकर मेहुल भाव विभोर है। उसके साथ ही अपनी कुर्सी से उठकर विभिन्न कोणों से भारत की संस्कृति को कैमरे में कैद करने में लगे हैं। इस रेस के बाद बन्नी जाति की स्त्रियों का नृत्य आरंभ हो जाता है। इस जाति की स्त्रियां बेहद सुंदर होती हैं। उनके काले गोदने से सजे चेहरों व चमकीली पोशाकों से सारा मैदान जगमगा गया है। 2-3 नृत्य के बाद वे शॉल ओढ़कर कार्यक्रम देखने लगती हैं। इस नृत्य के बाद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर धूल उड़ाता उड़ जाता है। दोपहर के खाने के समय भोजनालय में बहुत भीड़ है। कड़ी पत्ते की सुगंध फैली हुई है। सारा इंतज़ाम देखता मेहुल बमुश्किल तन्वी के पास आ पाता है। उसे देखते ही तन्वी की चखड़ चखड़ शुरू हो गई है। यू नो मेहुल, जिस घोड़े पर मैंने शर्त लगाई थी वही जीता। तुम्हारा क्या ख्याल है, रेस कोर्स में मैं बहुत अच्छी जॉकी बन सकती हूँ? तुम्हें देखते ही घोड़े बिदक कर भाग जाएंगे। यदि उसके हाथ में प्लेट नहीं होती तो अब तक एक मुक्का मेहुल के लग ही चुका होता। इतना सुंदर डांस देखकर मेरा मन भी डांस करने को हो रहा था। बेकार की बात छोड़ो, असली मेले में तुम लोगों के खरीदने लायक कुछ भी नहीं है। बस टूरिस्ट डिपार्टमेंट के कैंपस में 14-15 स्टॉल्स हैं जहां हैंडीक्राफ्ट्स और आर्ट ज्वेलरी मिल रही है। अपने ग्रुप को वहां जरूर ले जाना। सर, आपको कनू भाई बुला रहे हैं। तभी कनू भाई का एक आदमी उसके पास आकर कहता है। कनू भाई उसे एक कोने में ले जाकर कहते हैं, साहब एक लोचो थे गयो छे, आजे मेहमान वधारे, 6 अटले मने लागे, शाक पूरी ओछी थई जाए, कड़ी तो बघारे छे। अर्थात आज लगता है मेहमान बहुत आ गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सब्जी कम पड़ गई है। तो मेहुल के माथे पर पसीने की बूंदें चमचमा गई हैं। काई हरकत नहीं, एक मोटी गाड़ी बुलाई लो, हमें थानगढ़ से खाना ले आवशे। मैं भी साथ चलूँगा। वो अपने सहायकों से मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाता गाड़ी में बैठ जाता है। तन्वी भागती हुई वैन के पास आकर पूछती है, कहाँ चले? कुछ काम के लिए थानगढ़ जा रहा हूँ। तुमने तो कहा था कि लंच के बाद मुझे मेले में घुमाओगे। सॉरी, अभी पॉसिबल नहीं है। मैं थानगढ़ किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। शाम को मेरी ड्यूटी मेले के स्टेज पर है, क्योंकि मेरे कुछ बॉसेस वहाँ जज बनकर आ रहे हैं। कल साथ चलेंगे। इस छाते वाले मेले में हम साथ? तब तक वैन स्टार्ट हो चुकी थी। उसके शोर में तन्वी सुन नहीं पाई कि मेहुल क्या कह गया। पर्यटन विभाग के कैंप से वैन बाहर आ गई है। मेहुल देखता है बाहर भी प्राइवेट टेंट्स की संख्या बढ़ गई हैं। दोपहियों और कारों की भरमार है। ट्रेवल एजेंसी की बसों की कतार का तो दूसरा छोर दिखाई नहीं दे रहा। सड़क पर ड्राइवर को वैन चलानी मुश्किल हो रही है। लोग सामान लाने टेम्पो में या ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी भरे चले आ रहे हैं। कड़ियों व पायजामे में सजे आदिवासी अपनी बैलगाड़ी, घोड़ा या ऊँट लिए लौट भी रहे हैं। कितनी अलग है पर्यटन विभाग के परिसर में ठहरने वाली वो मुट्ठी भर अभिजात्य दुनिया और परिसर के बाहर फैला ये असली भारत। लौट कर मेहुल लंच लेकर अपने टेंट के दरवाजे पर बंधी रस्सी खोल ही रहा था कि तन्वी का फ़ोन आ जाता है। मेहुल, बड़ी गड़बड़ हो गई है। कुछ विदेशी स्टूडेंट्स को फूड पॉइजनिंग हो गया है। उन्हें डायरिया व वॉमिटिंग हो रही है। नो वे, ये फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। यहाँ के खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाए होंगे। उन्हें ऑफिस भेज दो, वहाँ से उन्हें थानगढ़ ट्रीटमेंट के लिए भिजवा दूँगा। वो ऑफिस में जाकर देखता है सबके चेहरे लाल हो रहे हैं। उन्हें काठियावाड़ी मिर्च हजम नहीं हुई है। वे अपने खास रखी दवाइयाँ उन्हें देता है। वह कहता है, माई असिस्टेंट विल टेक यू टू थानगढ़ फॉर ट्रीटमेंट। नो वी वॉन्ट टू गो टू अहमदाबाद। ओके। वे सब वैन में पस्त हुए चेहरे से सीट पर सिर टिकाकर अनमुदी आंखों से बैठे धन्यवाद देते चले जाते हैं। वो मेले की भीड़ में समा जाता है। बीच में गोल घेरा बनाकर बहुत सी स्त्रियां लोकप्रिय गीत पर गरबा कर रही हैं। अमर तू राखजे माँ, मारी चूड़ी ने चांदलो। एक आदिवासी घेरे के बीच खड़ा मस्ती में जोड़िया पावस अर्थात 2 नली की बांसुरी बजा रहा है, दूसरा ढोल। वो आगे बढ़ता है तो लोग भविष्य बताने की मशीन को घेरे दिखाई देते हैं। इस समय तक खाने पीने की लारियां भी बढ़ गई हैं। मेले के केंद्रीय मंच पर खड़ा वो इंतज़ाम का जायजा लेने लगता है। मंच पर निर्णायकों की कुर्सियां लग चुकी हैं। यहाँ भारी भरकम बल्ब लगाकर प्रकाश की व्यवस्था की हुई है। एक कोने में सुंदर छाता लिए कुछ युवक खड़े हैं। उसे अफसोस होता है कि वो देख ही नहीं पाया कि किस तरह कोई युवती शादी के लिए छाते के नीचे आ जाती है।
मेहुल अपनी प्रतीक्षा की ऊब मिटाने के लिए पास खड़े युवक का छाता देखने लगता है। उसने छाते के गोल घेरे के ऊपर केंद्र में प्लास्टिक के गुड्डे गुड़ियों का गरबा करता गोल घेरा बनाया हुआ है। छाते के ऊपर वाले केंद्र में असली मोर के पंखों का बना लंबा मोर है। मेहुल से रहा नहीं जाता। आपका छाता तो बहुत सुंदर है, इसके नीचे बहुत सी लड़कियां आ गई होंगी। क्या? वो सांवला युवक जोर से हंस पड़ता है। इसमें हंसने की क्या बात है? इस छाते के कारण आपकी शादी तो जरूर तय हो गई होगी। आप बता सकते हैं इस बार तरणेतर मेले में छातों के कारण कितनी शादियां तय हुई होंगी? इस बार वो युवक ठठा मारकर जोर से हंस पड़ता है। वो छाता भी हिलने लगता है। वो सब तो जूनी अर्थात पुरानी बातें हैं कि कोई लड़की किसी लड़के के छाते को व उसे देखकर शादी कर ले। क्या ऐसी शादियां बंद हो गई हैं? तो अब लड़कियां क्या देखकर शादी करती हैं? अब वे खेती, जमीन या नौकरी देखकर शादी करती हैं। लेकिन ये मेला तो ऐसे विचित्र विवाह के लिए ही मशहूर है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मेले में सिर्फ छाते ही रह गए हैं, लड़कियां फुर्र हो गई हैं। जिन्हें शौक है वही छातों की प्रतियोगिता के लिए इस मेले में छाता बनाकर लाते हैं। ये आपने कितने दिन में बनाया? दिन में? वो फिर ठहाका लगाता है। इसे बनाने में पूरा बरस निकल जाता है। जंगल में भटक कर मोर के पंख इकट्ठे करने पड़ते हैं। आप काम क्या करते हैं? मैं प्राथमिक शाला में शिक्षक हूँ। मुझे सबसे सुंदर छाता बनाने का पहला पुरस्कार घोषित हुआ है। यहाँ पर सभी हरीफाई के विजेताओं को पुरस्कार देंगे। अब तक बीडीओ, 2 सरपंच व उसके विभाग के 2 रीजनल मैनेजर्स निर्णायकों की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। मंच के सामने भीड़ बढ़ती जा रही है। वो अपने बॉसेस के पास जाकर कहता है, सर यदि कुछ काम हो तो कहिए। ओके। कार्यक्रम का आरंभ रबारी पोशाक पहने, गले में हरा रुमाल बांधे युवकों के नृत्य से होता है। उसने पहले भी रबारी नृत्य शहर के मंच पर देखा है, लेकिन गांवों के युवकों जैसी बेबाक जंगली चपलता व तूफान सी तेजी कहाँ। वे जंगली हवाओं की तरह अपना हरा रुमाल लहरा लहरा कर गोल गोल घूमते नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद लड़कियों का लोक नृत्य गरबा गा उठता है। घोर अंधारी रे रात लड़ी में निकला 4 अश्वार। पास खड़ा युवक उसे बताने लगता है। यह गीत 4 अलग अलग देवियों के 4 भक्तों के बारे में है। दूसरा लड़कियों का दल नृत्य कर उठता है। मारी महिसागर ने आरे ढोल बागे छे। वो युवक फिर बताता है, मेरी महिसागर नदी के किनारे ढोल बज रहा है। अलग अलग गांवों के दल नृत्य करने मंच पर आ रहे हैं। हड़वाद व सर्रा गांव के दलों को पुरस्कार मिलता है। कार्यक्रम समाप्त होते ही उसके बॉसेस कहते हैं, यू विल कम विद अस। परिसर में आते ही वो उन्हें धन्यवाद देता भोजनालय में तेज कदमों से पहुंच जाता है। तन्वी के सर्वा साथी हाथ में थर्मोकोल की प्लेट व पेपर नैपकिन्स हाथ में लिए लाइन में खड़े हैं। तन्वी कहीं नहीं दिखाई दे रही। क्या उसकी भी तबीयत? वो सोचना नहीं चाह रहा। सर के पास जाकर पूछता है, सर तन्वी कहाँ है? अरे उसने तुम्हें रिंग नहीं किया? नहीं। क्या उसकी तबीयत? ओह नो, वो बिल्कुल ठीक है। उसके डैडी अचानक कार लेकर आ गए थे क्योंकि उन दोनों को कल सुबह के प्लेन से कहीं जाना है। व्हाट? उसने तुम्हें रिंग नहीं किया? आश्चर्य है। मैं स्टेज पर था, प्रोग्राम के शोर में रिंग नहीं सुनाई दी होगी। वो जानता है कि वो खुद को दिलासा दे रहा है। वो तुम्हारे टेंट में कोई पैकेट रख गई है और ये पत्र तुम्हारे लिए दे गई है। मेहुल पत्र लेकर भागता सा अपने टेंट में आ जाता है और लाइट जलाकर देखता है कि एक कैरी बैग उसके पलंग पर रखा है। वो लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ने लगता है। डियर मेहुल, मैं सोच रही थी कि मेले में तुम्हारे साथ घूमते हुए मैं तुम्हें अपने से अलग होने के लिए तैयार करूंगी, लेकिन ऐसा हो न सका। मौका ही नहीं मिल पाया। डैडी 2 दिन बाद की फ़्लाइट की बुकिंग की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुकिंग कल की ही मिल गई तो उन्हें मुझे लेने स्वयं यहाँ आना पड़ा। तुम्हें याद है ना, मेरे मम्मी डैडी अपने फ्रेंड के अमेरिका में रहने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मेरी शादी करने के लिए कब से कह रहे थे। मैं मान नहीं रही थी। तुम्हें बड़े शहर में सेटल होने में 4-5 साल लगेंगे, तो मैं अपना कैरियर तब तक कैसे ख़राब करूं? यू नो, मेरी अपनी भी एम्बिशंस हैं। आई स्टिल लव यू बट। तन्वी। पत्र पढ़कर मेहुल निढाल सुन्न होते हाथ पैरों से बिस्तर पर बैठ जाता है। ऊपर तक भरा कैरी बैग पलंग पर लुढ़क जाता है। एक क्रिस्टल के गणेश, एक गोल मटोल लाफिंग बुद्धा, कुछ ईयर रिंग्स, एक टेडी बियर, सेंट की शीशी,
एक डॉल, 3-4 तरह के फ्रेंडशिप बैंड्स, मेहुल के दिल की तरह खूबसूरत बेहद सुंदर कार्ड्स, डोंट फॉरगेट मी, टू माई नियरेस्ट वन, आई लव यू। एक विंड चाइम की घंटियाँ कार्ड के ऊपर तीर से बिंधे हुए दिल पर बिखर जाती हैं, टन 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 टन। अभी आप सुन रहे थे नीलम कुरुश्रेष्ठ जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी प्रेम कहानी, तरणेतर नेरे अमे मेले ज्ञाता। समय के साथ प्रेम की परिभाषा बदल गई है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।